दोस्तों, अगर आप होम लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या आप आवेदन करने जा रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी बातें बताना चाहूंगा होम लोन से संबंधित जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। दोस्तों, ये 5 जो टिप्स मैं आपको शेयर करने वाला हूं ये आपके या किसी आपके अपने के लिए फायदेमंद जरूर होंगी। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस प्रकार की जो जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर करते रहता हूं, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वो 5 टिप कौन कौन सी होंगी दोस्तों इस वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की। दोस्तों, जब भी आप होम लोन के लिए आवेदन करते हैं तो आपकी जो मेन चीज वो यही चेक की जाती है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, आपके लिए भी कहीं ना कहीं ये फायदेमंद चीज होती है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा होम लोन के लिए। दोस्तों, कॉमन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक स्लैब के रूप में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 6.90 से स्टार्ट होकर वो 9% तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। हालांकि ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है और प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी कर सकता है। उदाहरण के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लीजिए किसी आपने एमएनसी बैंक के अंदर अप्लाई किया, जैसे कि जो बड़े बैंक हैं एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआई बैंक हैं, और सरकारी बैंकों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इस बैंक के अंदर आवेदन करते हैं और आपकी प्रॉपर्टी का मैप है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7-7.5% के आसपास पर एनम लग सकता है। और दोस्तों, वहीं अगर आपकी प्रॉपर्टी का मैप नहीं है और आपका सिविल स्कोर में कुछ जो है कमी है, कुछ सिविल स्कोर आपका कम है, तो वहीं आपको फिर एनबीएफसी की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि वहां का जो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5 से लेकर 9% के बीच में जा सकता है। हालांकि उसमें भी आपका प्रोफाइल चेक किया जाएगा कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका टाइटल क्या है, आपका सिविल स्कोर कितना है, आपकी इनकम कितनी है, आपकी आउटस्टैंडिंग हर महीने की ज्यादा तो नहीं है। ये सारी चीजों को क्लब करके एक आपका प्रोफाइल निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है। अगर प्रोफाइल आपका काफी गुड कंडीशन के अंदर है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अच्छे से अच्छा मिलेगा, यानी कि 7 से लेकर 7.5 या मैक्स टू मैक्स 8% तक जा सकता है विद मैप। अगर आपके पास मैप नहीं है और आपका प्रोफाइल में कुछ कमी पेशी है तो फिर आपको एनबीएफसी की तरफ मूव करना चाहिए और वहां पर 8 से लेकर 9% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। दोस्तों, आपका प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले वही आपका बेस्ट होम लोन कहलाएगा। दोस्तों, आप जब भी कभी होम लोन के लिए आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद आपका जब अप्रूवल आता है और आपको पोजीशन मिल जाती है आपकी प्रॉपर्टी की और एक रजिस्ट्री जो है बैंक के पास ले जाती है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर बैंक आपसे कुछ चार्ज करता है जिसको हम प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं। दोस्तों, बैंक का जो प्रोसेसिंग फीस का स्लैब है वो पहले मैं आपको शेयर कर देता हूं। 0.50% से लेके दोस्तों वो 1 से लेके 1.5% तक भी जा सकता है। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है कि वो कितना चार्ज करेगा। और वहीं अगर आप एनबीएफसी के अंदर आवेदन करते हैं और वहां पर जो प्रोसेसिंग फीस का चार्ज है वो 1.5% से लेकर 2.5% तक जा सकता है। दोस्तों, आपका प्रोफाइल किस प्रकार सा है वो आप ज्यादा बेटर जानते हैं। आपका सिविल स्कोर क्या है, आपके हर महीने की आउटस्टैंडिंग कम से कम होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं आपके लोन के आवेदन के साथ में तो दोस्तों आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सेल्स मैनेजर को जहां आपने लोन आवेदन किया उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्रोसेसिंग फीस आपके लोन को कम से कम लगाएं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपका ही फायदा है। इन द सेंस, जब भी आपके लिए जो बेस्ट होम लोन होगा उसमें ये जो मैं 4-5 पॉइंट आपको शेयर कर रहा हूं उसमें से एक पॉइंट ये भी है कि आपके होम लोन के अंदर प्रोसेसिंग फीस कम से कम चार्ज की जाए। दोस्तों, आप जब भी कभी होम लोन के लिए आवेदन करते हैं, आवेदन करने के साथ साथ आपको मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, वो टेनर। दोस्तों, लोन को अदा करने की जो समय अवधि होती है उसको हम टेनर बोलते हैं। दोस्तों, होम लोन का जो टेनर है कॉमनली चाहे वो बैंक हो चाहे एनबीएफसी कंपनी वो 20 साल का रखती है। बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करी गई है। लंबा समय होता है जिससे आपकी वो इनकम को भी जज कर लेते हैं कि आपकी इनकम हर महीने की इतनी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपकी जो है आपकी ईएमआई को बनाते हैं कि वो इतना आपको इनकम के रूप में इतना होम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, कॉमनली 20 साल का आपका होम लोन की चलाने का मेन कारण ये होता है कि आपकी जो ईएमआई है वो कम से कम अमाउंट की रखें ताकि आपको हर महीने जो है बोझ वो कम से कम पड़े। दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है 2, 4, 6, 8 महीने बाद, साल या 2 साल बाद आपको किसी प्रकार की जो आपकी इनकम की जो एलिजिबिलिटी है वो कम हो जाए और यानी कि आपकी इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़े। दोस्तों, उस समय आप होम लोन की ईएमआई को कैसे पे करेंगे? दोस्तों, इसलिए कोशिश करें जब भी आप होम लोन के लिए आवेदन करें कि आप
अगर 20 साल से ऊपर का भी आपको होम लोन का टेनर मिलता हो, यानी कि 25 साल का भी अगर लोन का टेनर मिलता हो, जिससे आपकी ईएमआई जो है वो कम अमाउंट की बने और आपके ऊपर कम से कम बोझ पड़े आर्थिक रूप से, तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट होम लोन का एक कारण बन सकता है। तो कोशिश करें कि बैंक को या एनबीएफसी उनसे बोलें कि टेनर 25 साल का अगर हो सकता है तो आप जरूर करवाएं। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो फोरक्लोजर चार्जेस। दोस्तों फोरक्लोजर चार्जेस वो होते हैं कि आपने होम लोन लिया 20 साल के लिए और मान लीजिए कि 5 साल बाद आपको जाकर ऐसा लगता है कि अब आप होम लोन की अमाउंट को पूरा पे कर सकते हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं। उस दौरान आप क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि आप अपना अमाउंट ले लीजिए और हमारे को जो है हमारी जो प्रॉपर्टी की पेपर हैं वो हमारे को वापस कर दीजिए। दोस्तों तो बैंक आपका 20 साल से पहले लोन को खत्म करने का जो चार्ज होता है उसे फोरक्लोजर चार्ज बोलते हैं। दोस्तों बैंक इसके भी कुछ आपसे चार्ज लेता है, वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, कुछ बैंक जो है वो 2% के आसपास लेते हैं, कुछ बैंक जो है वो 4% के आसपास लेते हैं। तो कॉमन जो फोरक्लोजर चार्ज हैं वो 2% 4% के आसपास हो सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें टर्म कंडीशन जो है आपके सैंक्शन लेटर में लिखी होती हैं। तो आप जब भी आप होम लोन के लिए आवेदन कर रहे हो या अप्रूवल आ जाए और सैंक्शन लेटर के ऊपर आपसे बैंक बोलें कि आप साइन करें, तो उस समय आप इस कंडीशन को जरूर रीड करें कि फोरक्लोजर चार्जेस क्या हैं। दोस्तों फोरक्लोजर चार्जेस के अंदर भी 2 तरह की वेरी करते हैं। वो क्या, पहला कि आप खुद अपना फंड लेके आते हैं, यानी कि बैंक के पास जाते हैं और आपको लगता है कि आपके पास पैसा आ गया और बैंक को आप चेक या डीडी के रूप में पैसे वापस करते हैं, ये आपका अपना अमाउंट है। दोस्तों इसके जो है कम चार्जेस होते हैं फोरक्लोजर के, मैं एक अनुमान के रूप में मान लेता हूं कि 2% के आसपास या 1.5% के आसपास वो हो सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी से फंड लेके आते हैं, थर्ड पार्टी क्या हो सकती है दोस्तों, किसी दूसरे बैंक को आपने आवेदन किया कि आप पहले बैंक का जो लोन को वो ट्रांसफर कर ले, टेक ऑफ कर ले, यानी कि होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कर ले। तो इस कंडीशन में आपको सेकंड बैंक ने पहले बैंक को जो है वो पैसा प्रोवाइड किया, तो उस कंडीशन के अंदर जो फोरक्लोजर चार्जेस हैं वो अधिक हो जाते हैं। वो मैं कॉमनली मान के चलता हूं कि वो 4% के आसपास हो सकते हैं दोस्तों। हालांकि बैंक या एनबीएफसी के अंदर वेरी कर सकता है और आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। ये जो टर्म कंडीशन है सैंक्शन लेटर के अंदर लिखी होती है, ये आप सैंक्शन लेटर में साइन करते वक्त, यानी कि आप होम लोन अप्रूवल आने के बाद आप जरूर रीड करें कि फोरक्लोजर चार्जेस क्या हैं और बैंक को रिक्वेस्ट करें कि आपके जो फोरक्लोजर चार्जेस हैं उसको कम से कम रखें। दोस्तों पार्ट पेमेंट 5वां ऐसा पॉइंट है जो आपके होम लोन को बेस्ट होम लोन कहलाएगा। दोस्तों वो कैसे, मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया और उसका जो टेनर है वो 20 साल का है। दोस्तों आपको लगता है कि साल बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मनी आ गई 4 से 5 लाख के आसपास और आप चाहते हैं बैंक को वो अमाउंट पे करके 4 या 5 लाख जो भी है वो आप पे करके आपके ऊपर से जो लोन का बोझ है वो कम से कम करना चाहते हैं। दोस्तों अब होम लोन के केस के अंदर कॉमनली मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि सभी बैंक जो है पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसमें एक टर्म कंडीशन लगा देते हैं। वो टर्म कंडीशन क्या हो सकती है कि आप 1 साल के अंदर जो है पर्टिकुलर टोटल लोन अमाउंट का 25% ही पे कर सकते हैं। ऐसा मैं कॉमनली एक टर्म कंडीशन बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए 50 लाख का आपका होम लोन है और अगर मान लीजिए साल बाद ही आपके पास 50 लाख रुपए आ गए और आप उसको पे करने गए तो बैंक को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों, वो ये बोलता है कि 1 साल के दौरान आप सिर्फ 25% ही होम लोन का पेमेंट पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। ये मैं एक टर्म कंडीशन बता रहा हूं, ऐसी कई टर्म कंडीशन हो सकती हैं। तो जब भी आप सैंक्शन लेटर के ऊपर साइन करें तो आप इस टर्म कंडीशन को जरूर पढ़ें और बैंक से समझें कि पार्ट पेमेंट क्या आप कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितना अमाउंट कर सकते हैं, क्या फुली फाइनल पेमेंट हम पार्ट पेमेंट पूरी की पूरी कर सकते हैं या 50% कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो आप जरूर पूछें, सैंक्शन लेटर को अच्छी तरह रीड करें और जो भी उनके आपके लोन के जो सेल्स मैनेजर हैं उनसे डिस्कशन करें इस बात में कि पार्ट पेमेंट हम कर सकते हैं, अगर उसके ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं है, अगर हैं तो वो कितने हैं। दोस्तों ये 500 पॉइंट आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आप उस अमाउंट को पूरा का पूरा पे करना चाहें लेकिन इस टर्म कंडीशन की वजह से आप नहीं पे कर पाएंगे। दोस्तों ये 5 पॉइंट मैंने आपको ऐसे बताए जो आपके होम लोन को बेस्ट होम लोन के अंदर तब्दील कर सकते हैं। तो जब भी कभी आप होम लोन लेने जा रहे हो या आपने कोई विचार बनाया हो तो इन 5 पॉइंट्स के ऊपर जरूर गौर करें, तो मुझे पूरा यकीन है आपका होम लोन बेस्ट होम लोन कहलाएगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है उसको भी आप कमेंट्स कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।